हाय स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर जो 4 है वो आपके पास है स्टूडेंट। लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिख रहा हूं, मैंने 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स ज्यादा रिपीटेड हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सेम आपको एज इट इज ये जो टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूं सेम आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अब सर इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्या ये सभी टॉपिक्स हमें करने हैं? नहीं स्टूडेंट, इनमें से मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपिक्स आपको मेन सबसे ज्यादा करने हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आपको। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो टॉपिक्स है वो आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर की डेरिवेशन आती है और इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी छोड़ने का टॉपिक्स नहीं है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास। बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाए, जो छोड़ के जाएगा वो पछताएगा बाद में कि अंकुश सर सही कह रहे थे कि ये क्वेश्चन आने आएगा और आपको देखने के लिए भी मिलेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स आपको लिखने हैं क्या, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोड। सिंगल मोड होता है, एक मल्टी मोड होता है, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स होते हैं, उनके आप बीच में डिफरेंशिएशन बता सकते हैं। इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये आपको भी स्किप नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन आप बता ही सकते हैं वो क्या होता है, बस एक लाइन की डेफिनेशन होती है स्टिमुलेटेड इमिशन की, वो प्रोसेस आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। जो स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन आपने यहाँ पर पढ़ा, तो दोनों के बीच में आप क्या बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये आपके एग्जाम टाइम में देखने के लिए बार बार पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन में हमें डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पॉपुलेशन इन्वर्जन और पंपिंग, ये आपको दोनों ही एक साथ आएंगे। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, अगर 5 मार्क्स में पूछा गया तो पॉपुलेशन इन्वर्जन और पंपिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 6 है, ये तो बिल्कुल छोड़ने का टॉपिक है ही नहीं। रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही, या तो रूबी लेजर आएगा या फिर हीलियम नियॉन लेजर, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहे स्किप भी कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है 3 एंड 4 लेवल पंपिंग स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, क्या 3 और 4 लेवल पंपिंग क्या होती है। उसके बाद एटोनेशन, ये आपके जो स्टूडेंट लिखे हैं वो इस साइड 2 मार्क्स के हैं, जिनसे आप एग्जाम टाइम से 1 घंटे पहले पढ़ सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो सेक्शन ए में आते हैं। जैसे डिस्पर्जन, व्हाट इज डिस्पर्जन, क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ लेजर, लेजर में क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। कि सर लेजर के कंपोनेंट तो 3 होते हैं, एक तो एक्टिव मीडियम होता है, एक पंपिंग होता है, ठीक है, और उसको एक ऑप्टिकल कैविटी होती है जिसे रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, वो आप बता सकते हैं। होलोग्राम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर की, क्या प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल फाइबर का, आप जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करती है, ये याद उसमें लिखना है।
बट एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपके पास, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम एज इट इज आपको मिलेगा कि हाउ हीलियम नियॉन लेजर इज सुपीरियर टू द रूबी लेजर। क्यों जो आपके पास हीलियम नियॉन लेजर है वो सुपीरियर है रूबी लेजर से? क्योंकि जो आपके पास हीलियम नियॉन लेजर है ये 4 लेवल लेजर होती है और रूबी लेजर क्या होती है, 3 लेवल लेजर होती है। इस वजह से जो हीलियम नियॉन लेजर है वो सुपीरियर है। इसको आप बोल सकते हैं कि रूबी लेजर में उसको कूल करने के लिए कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हीलियम नियॉन लेजर में कूलिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये रीजन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब कौन कौन से हम सर कौन कौन से करें? एक तो पहला वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक दूसरा बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, और फोर्थ पॉइंट भी स्किप नहीं करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, रूबी लेजर, और ये आपके पास पॉइंट नंबर 8। तो ये जो 4-5 पॉइंट हैं मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है। और ये क्वेश्चन तो छोड़ने का कोई भी मतलब नहीं है, फिर बाद में आप पछताएंगे, बड़ा पछताएंगे। तो सेम ऐसे जैसे वो पछता गई आपको छोड़ने के बाद, तो ठीक है ना, तो आप भी इस टॉपिक को छोड़ जाएंगे तो बड़ा पछताओगे, फिर वो गाना याद आएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये जो टॉपिक बताए हैं ये 2 मार्क्स के हैं, इनको एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इसकी 1 शॉट वीडियो अपलोड हो चुकी है, फाइबर ऑप्टिक्स की आज कल अपलोड हो जाएगी, और इससे पहले हमने लेजर की 1 शॉट वीडियो अपलोड कर दी है, उसको आप देख सकते हैं वहां से। तो सभी डाउट जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने इजी वे में एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे ही यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एकदम शानदार तरीके से करते रहिए। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।